जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इस चीज को ना बहुत सुना है हमने और पहले इसे इतना पॉजिटिवली लिया नहीं जाता था। बट आई फील दैट बीइंग जैक ऑफ ऑल इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इन टूडेज वर्ल्ड। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में। और यही चीज आज के लाइफ में बहुत मैटर करती है, या बोलूँ आज के मॉडर्न एरा में बहुत मैटर करती है। ठीक है, मेरे को पर्सनली फील होता है ये जैक ऑफ ऑल बनने के लिए ना लर्निंग एटीट्यूड बना के हमेशा रखना चाहिए। और साथ साथ में बात करूं तो एक पॉजिटिव जेलिसी तो नहीं कहेंगे बट स्टिल उसको कह देते हैं, एक पॉजिटिव जेलिसी भी होनी चाहिए कि अगर सामने वाले को कुछ आता है तो मुझे क्यों नहीं आता, मुझे भी सीखना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता अगर कोई और कर सकता है तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद आपके अपने फेवरेट टॉक शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में। लाइफ में ना हम बहुत पड़ाव देखते हैं। कई बार प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ और जाता है, कई बार निगेटिव बट बहुत बार पॉजिटिव भी। अनप्लान्ड चीजें कई बार बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। आप जितना इम्प्रॉम्प्ट रहते हैं उतने ही वर्सेटाइल भी होते जाते हैं लाइफ में, एंड इट्स गुड टू बी वर्सेटाइल। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक वर्सेटाइल गेस्ट हैं। चाहे डिजाइनिंग हो, आर्ट हो, ट्रैवल हो, स्पोर्ट्स हो, डेवलपिंग एप्स हो या फिर कुछ और, हर फील्ड में भाई साहब इन्होंने अपना हाथ आजमाया है और हर फील्ड की इनको नॉलेज भी है। सो लेट्स वेलकम टुगेदर वेरी वर्सेटाइल, वेरी ओन मेरा भाई नमन सोनी। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, ओ, ओ। हाय नमन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया यश भाई, आप बताइए। बस एकदम मजेदार। वैसे तो ये सवाल ही थोड़ा स्क्रिप्टेड सा लगता है क्योंकि रोज मिलते हैं और रोज सुबह बैठ के डिस्कस करते हैं काम से रिलेटेड पर्सनल बातें, बट स्टिल इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर। एक पर्सनल कनेक्शन आ रहा है आज मुझे बहुत ही ज्यादा, तो मजा आएगा आज तो काफी। ओके, तो नमन, वैसे तो पिछले 4 साल से मेरा और आपका बॉन्ड काफी अच्छा रहा है और मैं अपने लिसनर्स को भी बता दूं कि नमन जब एज अ मेधा एलुमनाई हमारे साथ जुड़े थे तो उस टाइम पे मैं मेधा में काम करता था और मैंने नमन के साथ काफ़ी सारे इवेंट्स करे हैं जहाँ पे नमन ने वॉलंटियर भी किया है, एज पार्टिसिपेंट भी रहे हैं और पिछले 2 या 2.5 साल से नमन हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। सो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी विद नमन और अभी हमारा बॉन्ड तो काफ़ी अच्छा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको रिफ्लेक्ट ही हो रहा होगा उन चीज़ों से। तो मुझे तो बहुत पता है नमन के बारे में, ऑलमोस्ट सब कुछ ही, बट फिर भी मैं चाहूँगा नमन आप अपने बारे में यहाँ पे बताएं ऑडियंस को भी और मुझे भी, कुछ सरप्राइज करें नए एलिमेंट्स के साथ। ओके, सो नए एलिमेंट्स के साथ वैसे आपने बता ही दिया है कि आपको ऑब्वियसली आपको सब पता है मेरे बारे में, मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया नहीं। सो या फिर भी मैं कुछ बताऊंगा सोच के। सो हाय, मेरा नाम नमन सोनी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई भी लखनऊ से हुई और मैं काम भी लखनऊ में कर रहा हूँ। सो मेरा रोल जो मेधा में है वो एक ऐप मैनेजर का है। सो मैंने मेधावी ऐप पे काम किया और उसको रिलीज़ किया है अपने मेधावी कम्युनिटी के लिए। और मेरा एम है कि मैं उस ऐप के थ्रू अपनी कम्युनिटी के सारे लोगों को जोड़े रख सकूँ और उनकी जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हो उनको ऑन टाइम उनके फिंगर टिप्स पे प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है बट क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, वो भी लखनऊ पॉलिटेक्निक से, और मेरा जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। बट हाँ, मेरा स्किल सेट और मेरा इंटरेस्ट और मेरा कह सकते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे को इस सक्सेस को हासिल करने में बहुत हेल्प किया है। सो या दिस इज़ नमन, और कह सकते हैं अभी ये क्रिएटिव थोड़े सा मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़, तो आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरा इंट्रोडक्शन। हाँ, आगे पॉडकास्ट में और आप मेरे बारे में जानते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं। आधी चीज़ें तो मेरे कुछ सवाल थे जो नमन ने पहले से ही जवाब दे दिया, एंड आफ्टर दैट मेरे को ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ तो बट स्टिल कुछ सवाल और भी हैं हमारे पास। वी आर ऑलवेज रेडी विद बैकअप प्लान, तो मैं ज़रूर आपसे वो जानना चाहूँगा। तो नमन, आप जैसा आपने खुद बताया कि आप इस बैकग्राउंड से डेफिनेटली नहीं हैं, और आपका बैकग्राउंड की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि नमन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग वाली फील्ड से हैं। नमन ने पॉलिटेक्निक करा हुआ है, आई गेस सिविल
से पॉलिटेक्निक, राइट? ओके, तो नॉट फ्रॉम बीइंग दैट टेक्निकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर वगैरह में डील करना, एक ऐप का यूआई डिजाइन करना कि यूजर एक्सपीरियंस कैसा होगा वो देखना, ओवरऑल उसका कंप्लीट डेवलपमेंट देखना, ये क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओके, सो मैंने 3 साल ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग में अपना टाइम दिया। मेरे को उसी के बारे में पता था थोड़ा बहुत, मेरे को उस सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं लगती, बट हाँ जब मैंने इस ऐप पे काम करना चालू किया तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी बट इंटरेस्टिंग थी, और मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने लोगों के क्या बोलते हैं रिसर्च मैंने किया कि उनको कैसा ऐप चलाना पसंद है, कैसा उनको यूआई पसंद है, कैसा उनको मतलब किस ऐप पे वो ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने देखा, मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगा कि मैं एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा था। और मेरे लिए हाँ, जैसा आपने बोला कि आपके करियर प्लान्स क्या हैं, सो टू बी ऑनेस्ट मैं उन लोगों में से हूँ जिनका कोई भी प्लान नहीं होता है आगे के लिए, अगर होता भी है तो सक्सेसफुल नहीं होता। सो हाँ, मैंने आज तक 3 बार प्लानिंग करी है अपने करियर को लेकर, और वो तीनों बार फ्लॉप हुई है। सो राइट नाउ मैं एक ऐसे फेज़ में हूँ जहाँ मैं फ्लो के साथ चल रहा हूँ लाइफ में, और सीख रहा हूँ, और या अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने स्किल सेट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वेल, ये हर बार नमन हमारे 2 हाथ आगे चल रहे हैं, हमारे अगले सवाल का जवाब पहले से ही दे दे रहे हैं, बट स्टिल वी आर अगेन बैक विद अ बैकअप प्लान, सो सरप्राइज अगेन। ओके, तो नमन, जैसा आपके आने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जैक ऑफ ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव में कि जैक ऑफ ऑल होना अच्छी चीज़ है आज के टाइम पे? आई थिंक मतलब मैं अपने उससे नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुझे सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं फील करना चाहता कि सामने वाले बंदे को आता है और मुझे क्यों नहीं आता है, या मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई भी ऐसे बेवकूफ़ बना दे कि हाँ भाई तेरे को इसको तो नहीं पता होगा, कुछ भी बोल दो, एग्जैक्टली। वो मैं नहीं रखना चाहता, मैं ना वो करना नहीं चाहता। और मैंने पहले बहुत छोटे को बहुत फेस किया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब सॉरी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, छोड़ो, हाँ थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी सो हाँ, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैं कोई सामान लेने गया या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे गया जिस पे मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी और सामने वाले को बहुत नॉलेज थी, और उसने मेरे को सारी ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत सिंपल थी, बट उसने बहुत बड़ी बड़ी शो करी, मे बी एक तरीके से मेरे से ज़्यादा पैसा ऐटने की कोशिश करी। एग्जैक्टली। सो वो फेज़ मेरे ख्याल सबके उसमें आता है, सबको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, या फिर जो भी मतलब एक आप सब्जी भी लेने जाते हो तो पहले आप रिसर्च करते हो मेरे ख्याल से, 100%। आप जाओगे 10 दुकानें होती हैं तो 10 जगह पे जाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप कहीं पे भी प्रोग्रेस करो, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हो या फिर कोई भी काम ले रहे हो, तो आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। आप अगर किसी को लीड भी दे रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे हम अपना एग्जाम्पल देंगे, अगर मैंने कभी घर बनवाया अपना, ऑब्वियसली मेरा ये बकेट लिस्ट में है तो मैं बनवाऊँगा कभी ना कभी। सो मेरे को कैसे जो लेबर्स होते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको कैसे गाइड करना है, वो ये ना करें कि हाँ आधा सीमेंट मिलाया आधा मिट्टी मिलाया, ऐसा वाला मिलावट वाला सीन। वो वाला सीन नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मैं सिविल फील्ड से हूँ तो मुझे नॉलेज है उस चीज़ की। सो उसी तरीके से अगर मेरे को कोई ऐप के बारे में बोलेगा तो हाँ मैं उससे कह सकता हूँ कि हाँ मेरे को ऐप के बारे में पता है और तुम मेरे से ज़्यादा मतलब ये तुम हमें मिसगाइड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। सो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि एक लीडर के लिए अगर आप एक लीडर को देखोगे तो वो एक चीज़ में कभी माहिर नहीं होता, वो एक चीज़ में मास्टर नहीं होता, वो हर एक मतलब क्या बोलते हैं सेक्टर में उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है जी। ताकि वो अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके, या मे बी कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है या प्रोजेक्ट लीडर होता है वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर सके, क्योंकि कोई भी एक ही चीज़ मतलब क्या बोलते हैं एक ही आप डोमेन एक्सपर्ट बन के हाँ, रह जाओगे तो फिर वो हाँ, स्पेसिफिक मेरे को लगता है आपको रिस्ट्रिक्ट हो knowledge जाओगे। या बट डेफिनेटली इसीलिए मेरे को लगता है कि ऐसे ट्रेड ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स में पाए जाते हैं, बिकॉज दे नो कि फंड कैसे लाने हैं, दे नो डिज़ाइन कैसा जाना चाहिए, ब्रांड कैसा दिखे, दे नो सेलिंग ऑल्सो, दे नो कि कस्टमर फीडबैक कैसे लें, तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखती हैं वहाँ पे। और अब तो मुझे लग रहा है कि हर एक प्रोफेशन में लोगों के अंदर वो चीज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी कि जैक ऑफ ऑल बन रहे हैं, दिख रहा है कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। सो वेरी वेल डिफाइंड। और आई गेस ये डेफिनेटली सबके साथ हुआ है कि हम बाजार गए हैं और कई बार बेवकूफ़ बना दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं सब्जियां नहीं खरीद पाता हूँ कई बार, बिकॉज वो शायद उतना एक्सपर्टीज लेवल मेरे को लगता है जो मम्मी और पापा के पास है, सब्जियां छांटना, देन बार्गेन करना,
क्वालिटी चीज़ें खरीदना, तो वो सब्जियों के मामले में मेरे साथ हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे कई बार, बट आई एम लर्निंग कि मैं वहाँ भी थोड़ा सा हो जाऊँ सही। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बताई अपने बारे में आपने, तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं आपके जैसा हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपको एक नाव पर पैर रखना चाहिए, ना कि बहुत सारी पर। सो इस पे क्या ओपिनियन है आपका कि क्या वो चीज़ लागू होती है एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए? बिकॉज कई बार लोग बोल देते हैं कि अगर आप बहुत सारी नाव में पैर रखोगे ना तो किसी के नहीं रह जाओगे। हो सकता है, मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, बट मेरे केस में थोड़ा अलग है। अगर मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करूँगा, अगर मैं नई चीज़ों में जाऊँगा नहीं, तब तक मुझे अपना पैशन नहीं पता चलेगा। मैं नहीं पता कर पाऊँगा कभी कि मेरे को एग्जैक्टली मैं किस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ या मुझे इस दुनिया में आके क्या करना है। सो मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ, दो नाव पे पैर रखना के मतलब मेरे ख्याल से एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ें ना करना है, क्योंकि आप अगर दो चीज़ें अलग अलग करोगे तो एक में भी नहीं हो पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कोई भी काम करो तो उस पर फोकस होके उस पर ही, मतलब उसको ही टारगेट करके उसको ही गोल बना के चलो, टाइम डेडिकेट एक टाइम पे करके एक चीज़। सो या दिस इज द थिंग। हाँ, आई गेस वो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परसेप्शन आप उसको जैसे लेते हो तो वो वैसा ही निकल के आएगा। ओके, तो डिज़ाइनिंग एक आपका बड़ा ही अच्छा फोटे रहा, मैंने ये चीज़ देखी, डिज़ाइनिंग हैज़ बीन योर फोटे। आप जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, नमन अपनी तारीफ वैसे करते नहीं है जल्दी, बट नमन इज़ वेरी गुड एट ग्राफिटीज़, और नमन ने बहुत खूबसूरत 2-3 ग्राफिटीज़ बनाई हैं जिसकी फ़ोटोज़ मेरे पास तो हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंच सकती हैं। हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे उसे शाउट आउट ज़रूर देंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। और इवन दो ऐप या फिर कंटेंट डिज़ाइन करना भी, आप मेधावी ऐप की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उस पर बहुत सारा कंटेंट जो आप देखते रहते हैं, जिनके पास है ऐप और जिनके पास नहीं है प्लीज़ डाउनलोड करिए और वो कंटेंट देखिए, तो वो बहुत खूबसूरत और इनोवेटिव कंटेंट होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो या अपने आप को मोटिवेट रखते हो आइडियाज़ को क्रिएट करने में, नई चीज़ें सोचने में, डिज़ाइन करने में? ओके, सो मैंने शुरुआत, मतलब मेरा जो 12 था वो साइंस साइड से था, सो मेरा आर्ट का कोई वो नहीं था। फिर मेरे कह सकते हैं आप, मेरे फैमिली में जितने लोग हैं सब आर्ट सेक्टर्स है एक तरीके से, सब की मेरे फैमिली में सबकी आर्ट अच्छी है, मेरी भी ऑब्वियसली अच्छी थी। सो इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बट हाँ मेरी स्केचिंग, पहले मेरी स्केचिंग अच्छी थी, मैंने वो ट्राई की। मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, DIY नहीं इंटरेस्ट कह सकते हैं, मैंने उसको अलाइन करने के लिए कभी ऐसा नहीं था कि स्केचिंग ही करनी है, बस मैं बनाता था वो परफेक्ट हो जाती थी। सो मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी इतनी लंबी कि हाँ मुझे ही परफेक्ट करना है, उस तरीके का नहीं था। मैंने स्केचिंग करी, अच्छी गई, ग्राफिटी करी, अच्छी गई। मैंने DIY भी किए, मैंने अतरंगी में स्टॉल लगाए थे, पहली बार मैंने DIY बनाए थे वो आई मेड प्लांटर्स आउट ऑफ बैम्बूज और प्लास्टिक बॉटल्स एंड आई सोल्ड देम टू, और बहुत अच्छा पैसा आया था उससे। वो पहली बार मैंने DIY ट्राई किया था। फिर मैंने ग्राफिटी स्टार्ट किया। मैंने लॉकडाउन में, मेरा जो सबसे पहला था कि क्या करना, तो मैंने अपने कमरे की दीवार पे एक बड़ा सा हिरन बना दिया, और दैट वाज टू सिमेट्रिकल। वो मेरी पहली ग्राफिटी थी और इतनी अच्छी गई थी वो फिर उसके बाद से मैंने बनाया नहीं ऑब्वियसली। पता नहीं क्यों, मतलब still you should make it, I मेरा guess. मूड बहुत उस पर डिपेंड करता है। फिर मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में मेधा में ही मैंने फिर सोशल मीडिया के कुछ पोस्टर्स ट्राई किए, और मेरा पहला जो डिज़ाइन था वो आप तो जानते ही ऑब्वियसली ये जो कि कितने वैसे थे, बट हाँ जो मेरे में इम्प्रूवमेंट आया है वो मैं कह सकता हूँ मेरा एक इंटरेस्ट, जो मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता हूँ या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसमें मेरा जाता है, पिंटरेस्ट में ज़्यादा टाइम जाता है, या तो DIY के लिए मैं DIY क्या, मेरे को अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा चलाना पसंद है क्योंकि शॉपिंग और उसके लिए, तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं DIY के वीडियोस और पेंटिंग्स, आर्ट एंड वगैरह इन सब भी देखता हूँ, तो वहाँ से मेरा जो आप कह सकते हो डिज़ाइनिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हूँ, सो ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। सो उस तरीके से मेरा डिज़ाइनिंग में थोड़ा स्किल सेट अच्छा हुआ है। नाइस। आई गेस यहाँ पे वो भी एक क्वेश्चन आंसर हुआ है जो लोग बहुत बार बोलते हैं कि इंटरनेट एंड फोन्स आर रूइनिंग द जनरेशन, और वो ख़राब चीज़ है। और मैं हमेशा से ही बोलता था कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको देखना है कि कौन सा साइड स्विच करना है। तो यू हैव दैट एग्जाम्पल कि आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। हाँ डेफिनेटली वो एक एंटरटेनमेंट सोर्स है आपके पास और आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं चलाते, हम फ़ोन नहीं चलाते बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन है हमारी पढ़ाई से।
बट दे एड अ स्किल इन योर लाइफ कहीं ना कहीं. आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके तो जैसा आपने बताया मेधा क्लासेस, हम भी बात यही कर रहे थे कि आपने भी मेधा क्लासेस करी हैं, मैंने खुद भी मेधा क्लासेस करी हैं, एंड मुझे ये भी पता है कि आपने इंटर्नशिप्स भी करी हैं थ्रू मेधा, एंड करेंटली यू आर वर्किंग विद मेधा. सो डू यू फील कि मेधा क्लासेस जो आपने करी उसकी वजह से लाइफ में कोई ऐसा ड्रिफ्ट हुआ है या चेंज आया है? या ड्रिफ्ट और चेंज, मतलब मैं अगर अपनी लाइफ का एक क्या बोलते हैं चेंजिंग मोमेंट बताऊं तो वो मेरे लिए मेधा की क्लासेस ही थी. मैंने पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया. उससे पहले आप मतलब मेधा जिस सेक्टर में काम करती है वो जानती है कि कैसे स्टूडेंट्स को कोई गाइड नहीं मिलती है. सो मेरा भी ऐसा ही हाल था. आई वॉज नॉट गाइडेड. मेरे को जो दिया गया मैंने ले लिया बस तरीके से. मेरे को स्कोप नहीं पता था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप हो सकता है एक इंडिविजुअल का, एक स्टूडेंट का. वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मेधा में लोगों से मिलने के बाद, मेधा के साथ काम करने के बाद, तब मेरा माइंडसेट एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है. पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट एक क्रिएट हुआ है. वो मेधा की तरफ से ही है एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट. हाँ चेंज हुआ है ऑब्वियसली. मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई मेधा के पास. डेफिनेटली मीन्स आई हैव सीन, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे दिमाग में ये सब, मेरे मतलब चेहरे पे भी वो खुशी आ जाती है. आई होप अभी ये विजुअल होता तो मैं शायद वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती. आई हैव सीन नमन्स ग्रोथ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ एज एन इंडिविजुअल फॉर नमन. आई रियली फील प्राउड कि नमन ने वो ग्रोथ दिखाई है, नमन ने वो ग्रो किया है अपने आप को. व्हेन आई रिमेंबर द फर्स्ट डे जब मैं नमन से मिला था, नमन काफ़ी शांत भी थे और काफ़ी, मैं बोल सकता हूँ कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे नमन. बट नमन ने खुद को इवॉल्व करना चालू किया, थोड़ा सोशलाइज हुए, थोड़ा अपने आप को ग्रूम किया, एंड नाउ ही इज़ व्हाट ही इज़ एग्जैक्टली, द जैक ऑफ ऑल. परफेक्ट एग्जाम्पल. ओके बहुत सारी इंसाइटफुल बातें हो गई, तो थोड़ा मजे का तड़का मारते हैं इस इंसाइटफुल बातों को और लेके आते हैं हमारा एक झकाझक सेगमेंट जिसका नाम है रैपिड फायर सेगमेंट. और तो झटपट बोलो इसको हम बोलते हैं. लेट्स हिट इट फॉर झटपट बोलो. ओके तो झटपट बोलो में नमन, आई होप कि आप तो मेरे सारे एपिसोड सुनते ही हैं, तो यू नो दिस. झटपट बोलो क्या है. Yes, Naman has been a top listener. Yeah. Okay. So, Naman, ये कुछ यहाँ पे सवाल होंगे फटाफट जिनका आपको जल्दी जल्दी जवाब देना होगा. So, the first question goes here. कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बहुत मतलब you hate hearing that word? मेरे दिमाग में पहला वर्ड आ रहा है वो है डियर. पता नहीं क्यों. बहुत awkward लगता है वो. हे डियर करके जब कोई बुलाता है सो. Hey dear, nice pick. I hate this. Nice, I can understand that. कोई past experience तो नहीं जुड़ा है इससे? कई सारे. Okay, bang on. ठीक है. So first, हाँ जी please. Except मेल वाला. मेल वाले नहीं. वो चल जाता है ना? हाँ वो चल जाता है. Okay, so statutory warning, नौकरी बचा लिए बोल के. Okay, worst food experience क्या रहा है अभी तक? मैंने ट्राई नहीं किया बट हाँ ऑब्वियसली दैट विल बी माई. अगर मैंने कभी ट्राई किया तो वो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा. समोसे में जो मैंने एक वीडियो देखा था, समोसे में रसगुल्ला डाल के उसको सुन के ही कानों से खून हो गया बिल्कुल. बहुत घटिया होगा वो. ओके सो गाइज प्लीज आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा वर्स्ट फूड एक्सपीरियंस क्या रहा आप सबके लिए. ओके कभी किसी को मिलने का मन नहीं हो फिर भी हंस के उनके सामने ओके इट्स ओके नाइस यस. मतलब हुआ होगा, मेरे को ध्यान नहीं इतना बट ऑब्वियसली हुआ होगा. सब करते हुआ होगा. हाँ एग्जैक्टली. ओके तो कभी ऐसा हुआ है कि बाहर कहीं खाना खाया है पार्टी में और टिश्यू नहीं मिला या पानी से हाथ धोने का मन नहीं है तो टेबल क्लॉथ या सोफे में हाथ पोंछ के उठ लिए? नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं किया. टू बी ऑनेस्ट मैंने सच में ऐसा कभी नहीं किया. आई एम द मैन ऑफ एटिकेट. मैं फॉलो करता हूँ सारे एटिकेट. तो पसंद है मुझे, पता नहीं क्यों. मतलब अच्छा लगता है कि हाँ एक एटिकेट्स के साथ खाना, एक एटिकेट के साथ. ये फोक नाइफ वाले लोग हैं थोड़ा. नहीं वो थोड़ा वो नहीं करते. हाई लेवल है वो. हाँ मैंने घर शायद गलत बोल दिया. टिकट नहीं बोलना चाहिए था. बातों में फंस रहे नमन सोनी यहाँ पे. फंस गए. ओके तो मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ क्या रहा है अभी तक? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट शायद मैंने रूबरू से वापस आके, मतलब मेरी पहली जर्नी थी वो, और मैं रो दिया था सबके सामने और वहाँ कोई नहीं रो रहा था. 30 लोग थे. 30 लोग में आई वॉज द ओनली वन जो जाके सबको ऐसा लग रहा था कि जाने के बाद सबको मिस करने वाले हम अकेले हैं, क्योंकि मैं ही रो रहा था वहाँ पे. और
लड़के हो गए रोना तो एम्बैरेसिंग हो जाता है। इट्स ओके, इट हैपेंस, मींस आई गेस लेट्स नॉर्मलाइज दिस। ये क्राइंग है ना, ये सोसाइटी ने बना रखा है हमारे अराउंड एक ट्रॉमा कि मर्द रोते नहीं है, लड़के होके रो कैसे सकते हो, बट इट्स ओके टू क्राई। मींस सिंस बर्थ इट हैज ऑलवेज बीन अ साइन दैट वी आर अलाइव, तो लेट्स शो एवरीवन दैट वी आर अलाइव। वो एक्सप्रेसिव हैं आप, एंड दैट इज रियली, मतलब ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत करेज चाहिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड इफ यू कैन क्राई, सो प्लीज क्राई इट आउट गाइज, मेरा सबको यही सजेशन है, क्राई इट आउट वट एवर यू हैव। ओके, सो एनीथिंग यू फील लाइक कि ये तो मैं कभी लाइफ में कभी नहीं करूंगा ये? मेरा हमेशा से ये रहा है कि हाँ मैं हर एक चीज़ ट्राई करूंगा, वेदर इट इज ट्रैवलिंग, इट इज मतलब गेटिंग ड्रंक, और सारी चीज़ें मैं मतलब मेरे बकेट लिस्ट में हैं, बट मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची। हाँ ये हो सकता है मैं किसी का धोखा नहीं दूंगा इस सेंस में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। नाइस नाइस, आई गेस वो इम्पोर्टेंट भी है, वो चीज़ रहनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे कुछ दिस और दैट वाले सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक चूज करना है, वेरी सिंपल। सो फर्स्ट इज डिजाइनिंग या फिर ट्रैवलिंग। डिजाइनिंग वाइल ट्रैवलिंग। तो 1 मिनट के लिए नमन को हो गया तो बोलूं नहीं बोलूं, डिजाइनिंग वाइल ट्रैवलिंग। ओके नाइस। स्क्विड गेम या मनी हाइस्ट? मनी हाइस्ट, अपने पैसे छापना है भाई। नाइस। योर रोल मॉडल या बोलूं बिगेस्ट सपोर्ट कोई? ओके, सो मेरा कोई ऐसा डेडिकेटेड रोल मॉडल नहीं है, बट हाँ सपोर्ट मेरे बहुत हैं, जिसमें से एक आप भी हैं। थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स अ लॉट। एंड वंस अगेन, इसका पैसा नहीं दिया है हमने, ये फुल फ्लेजेड ओरिजिनल कंटेंट की तारीफ है, तो कोई पैसा नहीं लगा है इस पे। योर बिगेस्ट फियर? मेरा बिगेस्ट फियर, मेरे जो सबसे खास हैं, मेरे को हमेशा डर लगता है और वो हमेशा दूर जाते हैं मेरे से, तो वो मेरा सबसे बिगेस्ट फियर है कह सकते हैं आप, और मैंने खोया हमेशा लोगों को। दैट्स हार्ड, दैट्स रियली हार्ड। ओके, सो ज़्यादा फन किस चीज़ में है आपको, या ज़्यादा फन किस में आता है, किन वीकेंड्स में? डीजे नाइट वाले वीकेंड्स में, या फिर नेटफ्लिक्स, कोजी बेड एंड योर फेवरेट स्नैक? सो डीजे नाइट है यहाँ पे मेरा, सीधा सीधा, मैं वो नहीं पसंद करता। ओके नाइस। सो इन केस अगर आपको कोई एक चीज़ पे गिव अप करना हो, तो आप इनमें से किन चीज़ों पे गिव अप करेंगे? नॉन वेज, सोशल मीडिया, डिजाइनिंग या फिर ट्रैवलिंग? सोशल मीडिया। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मैं इस पे कोई टॉन्ट नहीं करूंगा, इट्स योर चॉइस अभी। तो व्हाट वुड यू आस्क दीज सेलिब्रिटीज? अगर आपको इन सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलेगा तो आप इनसे क्या पूछना चाहोगे या बोलना चाहोगे इनको कुछ? फर्स्ट इज किंग खान, शाहरुख खान। मन्नत मेरे नाम करोगे क्या? गुड वन ब्रो, नाइस अप्रोच। रॉबर्ट डाउनी AKA आयरन मैन। मेरे को हेलमेट दे दो अपना। नाइस यार, बड़ा एकदम ख्वाहिशें सेट है भाई की किस सेलिब्रिटी से क्या चाहिए। ओके, सो देयर इज अ वेरी पॉपुलर मीम पर्सनालिटी दैट इज खैबी। खैबी भाई, इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गए तुम? लिटरली वो भी बिना उसके, मतलब बहुत ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत मतलब सिंपल, बहुत तेजी में बूस्ट हुआ, वो बहुत तेजी में बूस्ट हुआ डेफिनेटली। मतलब व्हाई एनीवन कांट थिंक लाइक दैट? अपनी किस्मत दे दे भाई। ओके, सो नेक्स्ट इज कैरी मिनाटी। माँ बाप के सामने भी कैसे गालियां सुना, मतलब दैट्स अ टिपिकल क्वेश्चन आई गेस, कि पैसे छाप रहे तो फिर मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स को कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू होगा कि ठीक है बाहर भी लोग दे ही रहे हैं तो लड़का दे के पैसे कमा रहा है तो क्या दिक्कत है। नहीं, इट्स अ नाइस क्वेश्चन आई गेस। मेरे को भी एक बार पूछना तो है, मैंने ये बहुत बार लोगों से डिस्कस किया कि यार पेरेंट्स के सामने कैसे कर सकता होगा वो बंदा रिकॉर्डिंग वगैरह। डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर, एंड मुझे पर्सनली बहुत वर्क पसंद है बियॉन्ड दीज थिंग्स, जो भी एब्रप्ट वर्ड्स है, बिकॉज वी हियर इट अ लॉट इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल कंटेंट बहुत अच्छा आता है कई बार। मींस वेदर इट इज रोस्ट, दोज आर रिटन वेरी प्रॉपरली, एक एक पॉइंट को पकड़ के। सो वेरी नाइस सर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यश, नॉट मी, KGF मूवी वाला यश। दाढ़ी और बाल कैसे बड़े करें? ओह या, दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी आस्क्ड। मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे बाल थोड़े से, मतलब मेरे को बहुत कर लो गए थे, दर्द करने लगे थे, पता नहीं एक टाइम के बाद। बट they have those I guess hair stylist, और वो सेलिब्रिटी वाला फील दिया जाता है उनको, हमें तो कोई नहीं देता ना 200 रुपए में सेलिब्रिटी वाला फील। KGF वाले यश से मांगूंगा तो फिर मेरे ख्याल से सोना दे दो मेरे 1-2 बोरी, बाल बड़े कर लेंगे तुम्हारे। Okay, cool. So that's it from our this segment of झटपट बोलो. That was damn amazing यार.
and that was damn hilarious as well. Thank you Naman for being such a great sport. And now यहाँ पे आता है एक बहुत ही important सवाल जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं, और आपसे तो ये डेफिनेटली बनता है नमन, कि अगर आपके पास 1 मिनट हो और आपको मौका मिले कि आप यूथ से बात कर सकते हो, जो हमारी कंट्री का या वर्ल्ड का बोलूँ यूथ है, और आप एक स्टेज पे हो, तो आप उसे 1 मिनट में उनसे क्या बोलना चाहोगे, कुछ एडवाइस करना चाहोगे, समथिंग अराउंड इट इन जस्ट 1 मिनट? ओके, तो मेरे ख्याल से मैं मतलब मे बी हम सबको ना, सबके लिए ना सूटेबल हो, बट हाँ कुछ ऐसे यूथ हैं हमारी कंट्री में जिनको अपने लाइफ का कोई गोल नहीं पता है, या फिर उनको नहीं पता है उन्हें क्या करना चाहिए. मैं उनको यही कहना चाहूँगा, भाई जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ज़रूर पिकअप करो, उस पर काम करो, फोकस होके करो, डेडिकेटेड होके करो, उस पर अपना 100% दो. नहीं चलेगा तो स्विच करो, जस्ट फ्लो के साथ चलते रहो, और आपको एक दिन आपके मन से ज़रूर मिलेगी जो आपको मतलब जिसके लिए आप पैशनेट होगे, जिसमें आपका पूरा मतलब मन लगेगा एक तरीके से. सो मे बी ये कह सकते हैं. डेफिनेटली यार, आई गेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैं लास्ट एपिसोड में भी ये बोला था, फिर से बोलूंगा कि कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ यार, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. आपको अपने नए एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं, एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली नीडेड इन दिस टाइम. दिस इज वॉट इट टेक्स. तो प्लीज़ एक्सप्लोर करते रहिए और अपने बारे में नई चीज़ें जानते रहिए, कुछ नया रोज सीखते रहिए, और सीखना कभी भी बंद मत करिए बाय द एंड ऑफ योर लाइफ. सो गो अहेड विद दैट. Okay, so that's it from this episode of Weekends with Walter. Thank you so much नमन. बहुत insightful और amazing conversation गया है ये. I hope बहुत मज़ा आया है हमारे listeners को भी ये सुन के, and वो comments में अपना प्यार तो दिखाई देंगे हमें, and I hope आपको भी बहुत मज़ा आया होगा आज इस एपिसोड पे आके, आज इस पॉडकास्ट पे आके हमारे साथ. सो थैंक यू यश भाई, आपने मेरे को इस बार फीचर किया. दूसरा एक और चीज़ कि आपने, हाँ मैं वर्ड बहुत जल्द मतलब कन्वर्सेशन के बीच में वर्ड भूल जाता हूँ, वो जो कहते नहीं है कि गले तक आया पर मुंह पे नहीं आया. सो वो निकाला आपने लोगों को अच्छे से बताया कि हाँ ये वर्ड है, ये इस तरीके का. तो थैंक यू फॉर डैट. और हाँ, जो लास्ट लाइन में कुछ बोलना चाहूँगा आपके लिए और आपकी तरफ से और मेरी तरफ से, कि भाई वीकेंड्स विद वॉल्टर को फॉलो करिए, पॉडकास्ट ज़रूर सुनिए. हमारी टीम से और लोग भी फीचर हो चुके हैं, मैं भी फीचर हो रहा हूँ, तो आप सुनिए ज़रूर. और मेधावी ऐप जिसके लिए हम फीचर हुए हैं, सो मेधावी ऐप को इंस्टॉल करिए. ये हमारी मेधावी कम्युनिटी के सारे लोगों के लिए है. आपके पास फ्रेंड आईडी होगी, आप उसे एंटर करके साइन अप कर सकते हो. और अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी फीडबैक है आपका, तो आप मेरे से वो शेयर कर सकते हो. मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और आपको आपकी मेधावी ऐप को आपके लिए और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूँगा. सो दिस इज इट. थैंक यू. Thank you once again, and once again, last but not the least, thank you so much guys. आप हर बार बहुत प्यारी ऑडियंस हो कि आते हो, हमें सुनते हो, अपना टाइम देते हो. इसी तरीके से अपना प्यार, अपना भरोसा हम पर बनाए रखिए. वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट रिवॉल्यूशन ऑफ स्टोरीज, और वो मिशन सिर्फ आपसे पूरा हो सकता है कि आप इसको सुने. हर एक एपिसोड में से जो भी आपको लर्निंग्स लगती है उसे पिक करें, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, और अपने आप को या अपने दोस्तों को नॉमिनेट करें वीकेंड्स विद वॉल्टर में अपनी कहानी बताने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए. सो कीप इन माइंड दैट वी हैव टू बी हर्ड, स्पीक अप एंड इंस्पायर अदर्स. सो वी आर ऑन आवर वे टू मेकिंग रिवॉल्यूशन ऑफ स्टोरीज. लेट्स मेक इट ह्यूज, लेट्स मेक इट टुगेदर. प्लीज अगर एपिसोड पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को. यूट्यूब पर भी बिहाइंड द सीन्स देख सकते हैं इस एपिसोड के आप जाकर, वहां भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर अब लंबे ब्रेक्स कतई नहीं लूंगा. बहुत ही जल्द और भी बेहतर से बेहतर कहानियां लेकर आपके पास आता रहूंगा. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए. स्टे ट्यून्ड.